तो आज हम पढ़ेंगे इन्फिनेटिव फ्रेज। इन्फिनेटिव की पहचान होती है कि टू और प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब। तो टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म अगर सेंटेंस में सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट का यानी नाउन की तरह काम करते हैं तो इन्हें इन्फिनेटिव कहते हैं। ठीक है, तो इन्फिनेटिव फ्रेज क्या होता है समझते हैं। एन इन्फिनेटिव फ्रेज कंटेन्स एन इन्फिनेटिव, इसके अंदर एक इन्फिनेटिव आता है यानी टू प्लस बेस फॉर्म ऑफ वर्ब, यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बेस फॉर्म होती है। ठीक है, एंड मॉडिफायर्स, और इसके कुछ मॉडिफायर्स आ सकते हैं जो इसको उसके मीनिंग में कुछ ऐड करते हैं, उसकी विशेषता बताते हैं। और अदर रिलेटेड वर्ड लिंक्ड टू द इन्फिनेटिव, और भी उससे संबंधित कुछ वर्ड हो सकते हैं जो उससे लिंक्ड होते हैं। ठीक है, तो वो कहलाते हैं आपके इन्फिनेटिव। एन इन्फिनिट फ्रेज विल ऑलवेज एक्ट एज ए नाउन एंड ए एडजेक्टिव एंड एडवर्ब इन ए सेंटेंस। तो इन्फिनिटिव जो होते हैं यानी टू प्लस V1, तो ये सेंटेंस में नाउन के जैसे काम कर सकते हैं, एडजेक्टिव के जैसे भी काम कर सकते हैं और एडवर्ब के जैसे भी काम कर सकते हैं। तो इसीलिए इनको थोड़ा पहचानना मुश्किल हो जाता है कि कब ये नाउन का काम करते हैं, कब ये एडजेक्टिव का काम करते हैं, कब ये एडवर्ब का काम करते हैं। तो लिखा है कि वी मस्ट ऑल ट्राई टू हेल्प वन अनदर। तो वी मस्ट, तो ये वी सब्जेक्ट हो गया, मस्ट हेल्पिंग वर्ब हो गया, तो ऑल ट्राई, तो ट्राई आपका मेन वर्ब हो गया और इस वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है ऑल, तो ये आपका एडवर्ब हो गया। और ये जो टू हेल्प है ये इन्फिनिटिव हो गया और वन अनदर इसका ऑब्जेक्ट हो गया। तो यहाँ पे जो टू हेल्प वन अनदर यहाँ से यहाँ तक जो है ना, तो ये पूरा जो है ये आपका इन्फिनिटिव फ्रेज है। तो फंक्शन एज ए नाउन, क्योंकि ये नाउन के जैसे काम कर रहा है और इस वर्ब का यानी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बन रहा है, द डायरेक्ट ऑब्जेक्ट ऑफ ट्राई। तो इस ट्राई का ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बन रहा है। तो आपने पढ़ा होगा कि एक वर्ब के जो ऑब्जेक्ट होते हैं वो दो तरह के हो सकते हैं, या तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट या तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होते हैं, जैसे कोई वस्तु, ठीक है, थिंग। और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होते हैं, लिविंग थिंग। ठीक है, ये नॉन लिविंग होते हैं और ये होते हैं लिविंग थिंग यानी पर्सन। तो कोई पर्सन या एनिमल वगैरह आए तो वो आपका डायरेक्ट इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, और जहाँ पे कोई थिंग यानी नॉन लिविंग थिंग आए तो वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। तो एक तो ऑब्जेक्ट वर्ब के होते हैं और एक प्रीपोजिशन के भी ऑब्जेक्ट होते हैं। प्रीपोजिशन के बाद जो नाउन या प्रोनाउन लिखे जाते हैं वो ऑब्जेक्ट होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो ट्राई है ये वर्ब है और इस वर्ब के पीछे जो टू और हेल्प है ये इस वर्ब का डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बन रहा है, तो और नाउन के जैसे काम कर रहा है। तो क्योंकि टू प्लस V1 है और ये नाउन के जैसे काम कर रहा है तो कह देंगे कि जो ये इतना हिस्सा है टू हेल्प और इसके साथ मॉडिफाई करने वाला वन अनदर, तो ये पूरा यहाँ से यहाँ तक क्या है आपका इन्फिनेटिव फ्रेज है। तो अभी आपको जरूर थोड़ा कम समझ में आ रहा होगा, लेकिन आप इसको ऐसे ही प्रैक्टिस करें, इसको प्रैक्टिस में लें, इसको पढ़ें तो ये आपको अवश्य क्लियर होने लगेगा। ठीक है, अगला है कि दिस इज ए गुड प्लेस, दिस इज ए गुड प्लेस टू स्टॉप फॉर टुडे। तो यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो दिस क्या है सब्जेक्ट, इज क्या है हेल्पिंग वर्ब, मतलब इस समय तो ये मेन वर्ब का काम कर रहा है। और अ गुड प्लेस, तो ये क्या है, ये लिंकिंग वर्ब है, तो ये आपका क्या हो गया, एक गुड प्लेस। तो ये प्लेस तो ऐसे स्थान का नाम है, एक नाउन हो गया मान लो। ठीक है, तो ये एक नाउन है। तो ये जो नाउन है, नाउन को ये नाउन के बारे में उसकी मॉडिफाई कर रहा है यानी नाउन की विशेषता बता रहा है, तो इसको कहेंगे एडजेक्टिव। तो ये टू और ये जो स्टॉप है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और ये मिलकर इन्फिनेटिव बना रहे हैं। और जो फॉर टुडे ये एडवर्ब प्रीपोजिशनल फ्रेज है। ठीक है, एडवर्बियल प्रीपोजिशनल फ्रेज है। और ये कैसे काम कर रहा है, तो फंक्शन एज एन एडजेक्टिव। तो ये बिल्कुल ये टू स्टॉप क्या है, टू स्टॉप फॉर टुडे ये पूरा कह लो, तो पूरा ये ग्रुप ऑफ वर्ड है ना ये एडजेक्टिव के जैसा काम कर रहा है। और ये किसको मॉडिफाई कर रहा है, तो कौन से नाउन को, तो प्लेस यानी इस नाउन को मॉडिफाई कर रहा है। तो यानी जो नाउन को मॉडिफाई करे वो एडजेक्टिव होते हैं, और ये जो एडजेक्टिव है इस एडजेक्टिव में टू और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा हुआ है, इसीलिए इसे कह देंगे इन्फिनेटिव फ्रेज। ठीक है,
अगला कहता है आई एम गोइंग टू पोस्ट ऑफिस, आई एम गोइंग टू द पोस्ट ऑफिस टू स्टैंड या टू सेंड माई ब्रदर अ लेटर। तो देखो यहाँ पर भी क्या हुआ कि जो ये गोइंग है ये वर्ब है और इस वर्ब को ये मॉडिफाई कर रहा है। तो जा रहा हूँ तो कहाँ जा रहा हूँ, तो टू सेंड माई ब्रदर ए लेटर, अपने भाई को एक पत्र भेज रहे हैं। तो ये फंक्शन एज एन एडवर्ब, तो ये जो टू सेंड है यानी इन्फिनेटिव है और इसके बाद जो ये वर्ड आए हैं तो इसके ये दो ऑब्जेक्ट हैं। तो जो ब्रदर है यानी ये लिविंग है तो ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया और ये लेटर नॉन लिविंग है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। तो इसके यानी ये जो दो ऑब्जेक्ट हो गया, इसमें एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया और ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। और ये पूरा यहाँ से यहाँ तक में हमने देखा कि यहाँ 2+V1 यानी इंडेफिनिट भी आ गया। और ये जो गोइंग है, आई एम गोइंग टू द पोस्ट ऑफिस, ये गोइंग यानी वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है। तो इसको कहेंगे कि मॉडिफाइंग द वर्ब गोइंग। तो इसीलिए ये क्या है आपका इन्फिनेटिव फ्रेज है। तो इन्फिनेटिव फ्रेज क्यों है, क्योंकि ये इस समय अभी एडवर्ब का काम कर रहा है और एडवर्ब है और ये किसको मॉडिफाई कर रहा है, तो वर्ब गोइंग को मॉडिफाई कर रहा है और ये एडवर्ब का काम कर रहा है। और एडवर्ब तो है लेकिन इसमें 2+V1 लगा हुआ है तो इसलिए इन्फिनेटिव फ्रेज है। ठीक है, लिखा है आई एंजॉय टू ड्राइव ए कार। तो आई एंजॉय टू ड्राइव ए कार, तो यहाँ पे जो ये नाउन के जैसे काम कर रहा है क्योंकि ये क्या आपका एंजॉय क्या है, एक वर्ब है और वर्ब के बाद ये आपका नाउन यानी नाउन का काम कर रहा है, कार के लिए नाउन का काम कर रहा है और कार को ये मॉडिफाई कर रहा है टू ड्राइव ए कार। तो ये जो पूरा टू ड्राइव ए कार है ये नाउन को जैसे काम कर रहा है तो इसमें 2+V1 लगा होने की वजह से इसे कहेंगे कि ये इन्फिनेटिव फ्रेज है। तो ये आपको थोड़ा अभी कम समझ में आ रहा होगा लेकिन आप धीरे धीरे इसमें मेहनत करेंगे, इसको समझेंगे, कोशिश करेंगे समझने की, तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये इन्फिनेटिव फ्रेज है। ठीक है, अब ऐसे लिखा हुआ है टू गेट सक्सेस इन एग्जाम इज एन एम्बिशन ऑफ एवरी स्टूडेंट। तो यहाँ पे जो इज है ये आपका क्या हो गया, मेन वर्ब, और मेन वर्ब से पहले सब्जेक्ट आता है और सब्जेक्ट कौन होते हैं, नाउन प्रोनाउन। तो ये आपका ना एक नाउन के जैसे काम कर रहा है और इस नाउन में 2+ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा हुआ है तो ये एक फ्रेज ग्रुप ऑफ वर्ड है तो फ्रेज का काम कर रहा है, इसे कहेंगे ये इन्फिनेटिव फ्रेज है। ठीक है, गवर्नमेंट मेड ए प्लान टू हेल्प द पुअर। तो अब ये जो टू हेल्प द पुअर है ये जो इसके पहले जो नाउन आ रहा है ना प्लेन, इस प्लेन को ये मॉडिफाई कर रहा है। तो मॉडिफाई नाउन प्लेन, तो ये अभी इसको मॉडिफाई कर रहा है। जो नाउन को मॉडिफाई करते हैं ये ग्रुप ऑफ वर्ड क्या कहलाते हैं, एडजेक्टिव। और क्योंकि अभी एडजेक्टिव है तो इसमें 2+V1 लगा हुआ है तो ये क्या बन गया, इन्फिनेटिव फ्रेज बन गया। ठीक है, ऐसे लिखा हुआ है सी sang ए सॉन्ग टू प्लीज द ऑडियंस। तो यहाँ पे देखोगे कि ये जो sang है जो कि सिंग की सेकंड फॉर्म होती है तो इस वर्ब को ये मॉडिफाई करने के लिए लगा हुआ है। तो वो गाता है, तो गाने का तरीका बताया कि क्यों गाता है, वाई क्या रीजन है, टू प्लीज द ऑडियंस, मतलब श्रोताओं को खुश करने के लिए। तो जो वर्ब को मॉडिफाई करे क्या होता है, एडवर्ब होता है। तो एडवर्ब है तो किसको मॉडिफाई कर रहा है, तो मॉडिफाई वर्ब सिंग को मॉडिफाई कर रहा है। तो ये आपका क्या बन गया, एडवर्ब फ्रेज। लेकिन इसमें 2+V1 लगा हुआ है तो ये क्या कहलाएगा, इन्फिनेटिव फ्रेज। ठीक है, द जोकर डांस्ड टू एंटरटेन द पीपल। जोकर नाचता है लोगों को एंटरटेन करने के लिए। तो जो जोकर है ये नाउन है और इस नाउन को क्वालिफाई कर रहा है तो ये एडजेक्टिव का काम कर रहा है। तो इसको कहेंगे कि एडजेक्टिव है क्योंकि मॉडिफाई कर रहा है नाउन जोकर को और इस समय इसमें 2+V1 भी लगा हुआ है तो ये इन्फिनेटिव फ्रेज है। ठीक है।